गांव पीछे छूट गया था। सिर्फ रास्ता नहीं बल्कि वो दुनिया पीछे छूट गई थी जहां मैं एक इंसान के तौर पर गिना जाता था। मेरे पैरों के नीचे अब सड़क नहीं, सूखे पत्ते और गीली मिट्टी थी। जंगल का अंधेरा शहर के अंधेरे जैसा नहीं होता। शहर में अंधेरा छुपने की जगह देता है, पर जंगल में अंधेरा आपको घेर लेता है, आपको नंगा कर देता है। हवा बंद थी। पेड़ों की डालियां एक दूसरे में उलझकर ऐसी आकृतियां बना रही थीं जो ध्यान से देखने पर इंसान जैसी लगती थी। कभी कोई लटका हुआ, कभी कोई छुपता हुआ, पर मैं उनसे नहीं डर रहा था। मुझे डर अपने आप से लग रहा था। मेरी कलाई पर बना निशान अब शांत नहीं था, वो धड़क रहा था। धक धक धक। हर धड़कन के साथ एक दर्द उठता था जो हड्डियों के बीच से गुजरकर सीधा दिमाग पर हथौड़ा मारता था। ये भूख पेट की नहीं थी। पेट की भूख में सिर्फ कमजोरी आती है, चक्कर आते हैं। पर यह भूख, ये मांग रही थी, ये चिल्ला रही थी, कुछ चाहिए। मेरे अंदर से आवाज आई, मेरी अपनी आवाज नहीं, मेरे खून की आवाज। रुक जाओ, अभी नहीं, मैंने खुद से कहा। पर किससे कह रहा था? वहां कोई और नहीं था। मैं लड़खड़ा कर एक पुराने बरगद के पेड़ के सहारे गिर गया। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था, हालांकि हवा में ठंडक थी। मेरे हाथ कांप रहे थे, ठंड से नहीं, कंट्रोल खोने के डर से। तुम भाग रहे हो, गुरु की आवाज आई। इस बार आवाज में गुस्सा नहीं था, एक ठंडी सी हंसी थी। जिससे भाग रहे हो वो तुम्हारे साथ बंधा है। पैरों से भाग सकते हो, परछाई से कैसे भागोगे? मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाऊंगा, मैंने हाँफते हुए कहा। मेरी आवाज जंगल के सन्नाटे में अजीब सी लगी, कमजोर और टूटी हुई। भूख नियत नहीं देखती, वो सिर्फ खुराक देखती है। मेरा हाथ अपने आप मेरी छाती की तरफ गया। वहां एक खालीपन था, एक गड्ढा जो भरने का नाम नहीं ले रहा था। पिछले चैप्टर में जब मैंने उस साई की ताकत खींच ली थी, तब मुझे एक पल के लिए सुकून मिला था। वो सुकून अब जहर बन चुका था। अब मेरा शरीर वही सुकून दोबारा मांग रहा था, और वो सुकून सिर्फ लेने से मिलता है, देने से नहीं। तभी झाड़ियों में कुछ हिला, सूखे पत्तों के टूटने की आवाज। कुर कुर। मेरी गर्दन झटके से उस तरफ घूमी। ये मेरी मर्जी नहीं थी, ये शिकारी का रिफ्लेक्स था। मेरी आंखें अंधेरे में फैल गईं। मुझे दिख रहा था, साफ। कुछ दूर एक जंगली सुअर या शायद कोई बड़ा सियार खड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थीं। वो मुझे देख रहा था, सावधान होके। उसे लगा होगा मैं कोई खतरा हूं, पर उसे ये अंदाजा नहीं था कि मैं कैसा खतरा हूं। मेरा दिमाग चीखा, नहीं, ये जानवर है, इसका कोई लेना देना नहीं। पर मेरा निशान जल उठा, गर्म लोहे की तरह नहीं, बल्कि एक खिंचाव की तरह, जैसे मैग्नेट लोहे को खींचता है। मेरे पैर अपने आप आगे बढ़े। जानवर ने गुर्राकर मुझे चेतावनी दी। उसकी आवाज में डर था। गुरु की आवाज मेरे कान में फुसफुसाई, ले लो, दर्द कम हो जाएगा। ये इंसान नहीं है, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। ये तर्क कितना कमजोर था मैं जानता था, पर दर्द इतना ज्यादा था कि हर झूठ सच लगने लगा। मैं झुका। जानवर भागने के लिए मुड़ा, पर बहुत देर हो चुकी थी। मैंने हाथ आगे बढ़ाया, बिना छुए, बस नियत से। मेरी कलाई से वो अदृश्य नदी फिर निकली। हवा में एक कंपन हुआ। जानवर की चीख निकलने से पहले ही दब गई। मैंने महसूस किया, उसके अंदर की गर्माहट, उसकी धड़कन, उसका डर, सब कुछ मेरी तरफ खींचता चला आ रहा था। एक कनेक्शन बना, कच्चा। जानवर की यादें इंसान जैसी नहीं होती। वहां कोई नाम नहीं था, कोई रिश्ता नहीं था, कोई कहानी नहीं थी, सिर्फ सर्वाइवल था। भूख, डर, भागना, सोना। वो यादें मेरे अंदर घुसी और मुझे उल्टी जैसा महसूस हुआ। ये सही नहीं था, जैसे किसी प्यासे को पानी की जगह रेत पिला दी गई हो। जानवर जमीन पर गिर गया, बिल्कुल शांत। उसकी आंखें अभी भी खुली थीं, पर उसमें चमक नहीं थी। मैंने हाथ पीछे खींच लिया। मेरा सीना जोर जोर से ऊपर नीचे हो रहा था। क्या दर्द कम हुआ? नहीं, दर्द बढ़ गया। निशान और जोर से धड़कने लगा। उसकी लाल रेखाएं अब नीली पड़ने लगी थीं। मेरे अंदर का खालीपन भरने के बजाय और गहरा हो गया, क्योंकि मैं याद का भूखा था और जानवर के पास सिर्फ इंस्टिंक्ट थी, प्रवृत्ति। मैंने गलत फ्यूल डाल दिया था। मैं वहीं घुटनों की बल गिर गया और जोर से चीखा, आह! मेरी चीख जंगल में गूंजी और वापस लौट आई। किसी ने जवाब नहीं दिया। स्मृति का भाव पास आया। इस बार वो चुप नहीं थी, उसकी आवाज में दुख था। इंसान की भूख इंसान से ही मिटती है। तुमने प्रकृति के नियम को तोड़ने की कोशिश की, अब सजा मिलेगी। कौन सी सजा? मैंने पूछा। मेरा शरीर कांप रहा था। अधूरी भूख पागलपन लाती है,
और फिर वो शुरू हुआ। हलुसिनेशंस, भ्रम। मेरी आंखों के सामने अंधेरा नाचने लगा, जंगल गायब होने लगा। मुझे लगा मैं गांव में हूँ। मेरे चारों तरफ आग लगी हुई है, लोग भाग रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं, बचाओ बचाओ। मैं उन्हें बचाने के लिए हाथ बढ़ाता हूँ, पर जैसे ही मैं उन्हें छूता हूँ वो राख बन जाते हैं। एक औरत मेरे पास आई, मेरी माँ। वो वैसी ही दिख रही कि जैसी आखिरी बार देखी थी। तू वापस आ गया माँ। मैं रोने लगा, मुझे भूख लगी है। माँ ने मुस्कुराकर अपना हाथ आगे बढ़ाया, ले ले। मैं डर के मारे पीछे हटा, नहीं नहीं। पर मेरा हाथ, मेरा वो शापेद हाथ खुद ब खुद आगे बढ़ रहा था। मैं अपनी दूसरे हाथ से अपनी कलाई को पकड़ता हूँ, उसे रोकने की कोशिश करता हूँ। नाखून मेरी स्किन में गड़ जाते हैं, खून निकल आता है, पर वो हाथ नहीं रुकता। वो माँ के चेहरे की तरफ पड़ता है। नहीं नहीं, मैंने चिल्लाया। नज़ारा बदल गया। माँ गायब हो गई। वहाँ वही मरा हुआ जानवर पड़ा था। मैं वापस जंगल में था, अकेला। मेरा हाथ हवा में लटका हुआ था, किसी इनविजिबल चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। मेरे मुंह का स्वाद कड़वा हो गया था, जैसे मैंने राख फांक ली हो। गुरु की हंसी फिर सुनाई दी। इस बार वो मेरे दिमाग के अंदर से नहीं, बल्कि आसपास के पेड़ों से आ रही थी। देखा, जानवर काफी नहीं है। तुम्हारी ताकत बड़ी है तो तुम्हारा शिकार भी बड़ा होना चाहिए। मैं राक्षस नहीं बनूंगा, मैंने जमीन पर सर पटकते हुए कहा। मिट्टी मेरे माथे पर लग गई, थोड़ी सी ठंडक मिली, पर दिमाग की आग शांत नहीं हुई। भूख बड़ी थी। मैं रो गया हूँ, रो गया हूँ, मैं रो गया हूँ। मैं वायलेंट चीज चाहिए, मैंने दम तोड़ते हुए कहा। रो गया हूँ मतलब मैं एक रेडियर हूँ, यानी भूखा हूँ। मुझ में और नहीं है, मुझ में और नहीं है, मुझ में और नहीं है, अब तक नहीं है। मुझे लगा मेरे शरीर फट जाएगा। निशान अब जलन नहीं दे रहा था, वो मुझे कंट्रोल कर रहा था। मेरे पैरों में एक नई ताकत आ रही थी, एक ऐसी एनर्जी जो मेरी नहीं थी। उस जानवर की बची कुची सर्वाइवल इंस्टिंक्ट मेरे अंदर दौड़ रही थी। भागो, कहीं भी भागो, बस भागो। मैं उठा और अंधाधुंध भागने लगा। पेड़ों से टकराया, कांटों ने कपड़े फाड़ दिए, चेहरे पर खरोंचे हैं, पर दर्द नहीं हुआ। दर्द अब छोटा लग रहा था। भूख बड़ी थी। मैं जंगल के और गहरे हिस्से में चला गया, जहाँ चांद की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंचती। मुझे लगा मैं छुप गया हूँ, मुझे लगा यहाँ मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाऊंगा, पर मैं गलत था। जब मैं एक झरने के पास गिरा हांफते हुए, तब मुझे एहसास हुआ कि हवा में कुछ बदल गया है। जंगल की आवाजें, झिंगुर, हवा, पत्ते सब अचानक चुप हो गए थे। पिन ड्रॉप साइलेंस। ये मेरी भूख की वजह से नहीं था, ये किसी और की मौजूदगी की वजह से था। स्मृति ने चेतावनी दी, कोई आया है। कौन? मैंने मन में पूछा। वो जो भूख को समझता है और उसे खत्म करना जानता है। मैंने गर्दन उठाकर अंधेरे में देखा। कुछ दूरी पर पेड़ों के बीच एक मशाल जल उठी। आग का रंग लाल नहीं था, नीला था, और उस रोशनी में एक आकृति दिखी, लंबी, भस्म से ढकी हुई, गले में हड्डियों की माला। वो मेरी तरफ नहीं देख रहा था, वो जमीन को देख रहा था जहाँ मेरे पैरों के निशान थे। उसने झुककर मिट्टी उठाई, सूंघा और फिर अंधेरे में मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें, उनकी आंखों में वही खालीपन था जो मेरे अंदर था, पर उसके पास डर नहीं था, उसके पास कंट्रोल था। वो मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कुराहट जो दोस्तों के लिए नहीं होती। भटक गए हो बालक, यह भूख रास्ता दिखा रही है। मैं पीछे खिसका, मेरा निशान अचानक ठंडा पड़ गया, इतना ठंडा कि लगा हाथ जम गया है। ये वार्निंग थी। सामने वाला शिकार नहीं, शिकारी था, और मैं जो खुद को शिकारी समझ रहा था, आज रात शिकार बनने वाला था।